नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत को देख रहे हैं। ये असल में एक वीडियो से लिया गया फ़ोन की आदतों का कह सकते हैं एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। हाँ, और इसका मकसद सिर्फ ये समझना है कि किसी की फ़ोन यूज़ करने की आदतें कैसी हैं। मतलब कोई लेबल लगाना नहीं। बिल्कुल। और इसका तरीका भी काफ़ी सीधा है। कुछ सवाल हैं जी। और जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देना है। कोई सही गलत जवाब नहीं है इसमें। नहीं, ये तो बस अपने बारे में सोचने के लिए है, आत्मचिंतन जैसा। हाँ, जैसे एक सवाल है कि क्या फ़ोन पर जितना सोचा था उससे ज़्यादा वक्त निकल जाता है? मुझे लगता है ये तो शायद हम सबके साथ होता होगा कभी ना कभी। बिल्कुल होता है। और ये सवाल सिर्फ कितना टाइम गया, ये नहीं देखते। ये तो क्या कहते, आदतों की गहराई में जाते हैं। गहराई में कैसे? जैसे एक सवाल है अनजाने में फ़ोन उठा लेने का। वो दिखाता है कि ये चीज़ कितनी ऑटोमैटिक हो गई है हमारे लिए। हाँ हाँ, आदत सी बन गई है। बिल्कुल। या फिर वो सवाल कि फोन घर पर भूल जाएं तो बेचैनी होती है क्या। हो हाँ। ये हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाता है, जो आजकल बहुत आम है। सही कहा। और ऐसे कुल मिलाकर 15 सवाल हैं इसमें। 15, हाँ। कुछ तो बड़े सीरियस हैं, जैसे वो गाड़ी चलाने वाला सवाल। क्या गाड़ी चलाते हुए टेक्स्ट करते हैं या ब्राउज करते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये तो फिर सिर्फ लत की बात नहीं रह जाती ना, ये तो सेफ्टी का इशू बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सेफ्टी वाला एंगल दिखाता है कि कैसे फोन का ओवर यूज हमें और दूसरों को, मतलब अनजाने में ही सही, खतरे में डाल सकता है। और फिर प्रोडक्टिविटी वाले सवाल भी हैं। क्या काम के बीच फोन बार बार ध्यान भटकाता है? हाँ, ये तो ऑफिस में या पढ़ाई करते वक्त एक बड़ी चुनौती है आजकल। बहुत बड़ी। अच्छा, तो स्कोरिंग कैसे होती है इसकी? स्रोत क्या कहता है? स्कोरिंग का तरीका बहुत सिंपल रखा है उन्होंने। हाँ। बस ये गिनना है कि आपने कितने सवालों का जवाब हाँ में दिया। ओके, सीधा सा हिसाब है। तो कितने हाँ का क्या मतलब है? हाँ, तो सोर्स के हिसाब से अगर 3 या उससे कम हाँ है तो वो मानते हैं कि कोई लत नहीं है। ठीक है। अगर 4 से 8 हाँ है तो उसे वो हल्की लत का संकेत मानते हैं। हल्की लत। ओके। और अगर 8 से ज्यादा हाँ जवाब है तो स्रोत के मुताबिक ये गंभीर लत की तरफ इशारा करता है। 8 से ज्यादा मतलब गंभीर लत। हाँ, पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये हल्की या गंभीर लत जैसे शब्द ये सिर्फ इस टेस्ट के अपने टर्म्स हैं। मतलब कोई डॉक्टर वाला डायग्नोसिस नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। ये कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस या मेडिकल परिभाषा नहीं है। असली फायदा स्कोर जानने में उतना नहीं है जितना उन आदतों को पहचानने में है जिन पर ये सवाल रोशनी डालते हैं। हाँ, ये बात सही है। स्कोर तो एक नंबर है बस। बिल्कुल। और ये कैटेगरीज भी काफी हद तक व्यक्तिपरक हो सकती हैं। तो ये टेस्ट एक तरह से आईना दिखाता है हमें हमारी आदतों का। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर किसी को अपने पैटर्न दिख भी गए तो फिर आगे क्या? बहुत अच्छा सवाल है। पैटर्न पहचाना तो बस पहला स्टेप है। असली काम तो शायद इसके बाद शुरू होता है कि अगर किसी के कई जवाब हाँ में हैं, तो क्यों है? उन आदतों के पीछे की वजह क्या है? वजह जैसे कि? जैसे क्या ये बोरियत दूर करने का तरीका है, या शायद स्ट्रेस कम करने की कोशिश? या हो सकता है वो सोशल प्रेशर हो कि हर वक्त कनेक्टेड रहना है। बिल्कुल। इन गहरी वजहों को समझना मेरे ख्याल से आदत बदलने के लिए सबसे जरूरी है, सिर्फ स्कोर जानने से ज्यादा। तो मोटे तौर पर कहें तो ये टेस्ट हमें अपनी डिजिटल आदतों पर सोचने का एक फ्रेमवर्क देता है, कुछ खास बर्ताव सामने लाता है। जी। और शायद आखिर में एक सोचने वाली बात ये भी है हाँ। कि इस तरह के सवाल आज इतने जरूरी क्यों हो गए हैं। क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी है, या फिर जिस तरह से टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई है उसका भी इसमें कोई रोल है? ये सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी का डिजाइन। हाँ, इस पर सोचना शायद हमें अपनी डिजिटल दुनिया से अपने रिश्ते को और बेहतर समझने में मदद कर सकता है।